मध्य प्रदेश के खजुराहो सीट से कांग्रेस और सपा की प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है और उसके लिए बीजेपी मध्य प्रदेश ही पूरी तरह से जिम्मेदार और जवाबदेह है। सभी यहाँ उपस्थित गठबंधन के इंडिया गठबंधन के सम्मानित नेतागण, प्रदेश अध्यक्ष, प्रतिनिधिगण, मैं सबका स्वागत करता हूँ। सर्वविदित है कि जिस तरीके से नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का आकार बना और उसका उद्देश्य सिर्फ देश के लोकतंत्र को बचाने के साथ साथ आम आदमी के अधिकार, मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, इनकी रक्षा करना है। महत्वपूर्ण इस अवसर पर यह कहना कि जब हम लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से मीडिया के फ्रीडम की बात करते हैं, संवाद के अधिकार की बात करते हैं, अपनी बात को, अपने संवाद को, अपनी आवाज को स्वतंत्रता से कोई भी व्यक्ति, संस्था, व्यवस्था कह सके। इस देश के निर्माण में सालों साल इसकी रक्षा, इसकी बात नहीं करते हैं। अब आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे दिन की बात जरूर की थी, पर ये अच्छे दिन थे क्या? करप्शन जो आंखों से देखा गया, एक वो जो भारतीय जनता पार्टी में वो करप्ट है, उनको अलग नजरिए से इस देश में आजकल देखा जाता है, और एक वो जो विपक्ष में जिन पे आरोप प्रत्यारोप और किसी तरह के आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगते हैं, उनको अलग नजरिए से देखा जाता है। वो जो विपक्ष में रहकर जिन पर आरोप लगे, मुकदमे लगे, भारतीय जनता पार्टी में अगर सम्मिलित हो गए तो फिर अल्टीमेटली जांच समाप्त हो जाती है। ये रोज बोलने वाली बात नहीं है, सर्वविदित है, आप सब जानते हैं इस बात को। नेचुरल स्वाभाविक है, पूर्व में कहा गया कि अरविंद केजरीवाल या झारखंड के हमारे सोरेन जी जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके का व्यवहार किया, ये लोकतंत्र की रक्षा और लोकतंत्र की सुरक्षा इस तरह का विचार कर ही नहीं सकता। ये डिक्टेटरशिप की ओर आपको अग्रसर कर सकता है, देश को अग्रसर कर सकता है। इसके साथ ही जिस तरीके से चलते चुनाव में पॉलिटिकल दलों की आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाना सरकार द्वारा, या उनको सीज करना या अलग अलग तरह की क्रिया प्रतिक्रिया करना, व्यवस्था बनाना, ये भी लोकतंत्र के लिए घातक तो है ही है, पर ये तानाशाही की ओर इंगित करता है देश के राजनीतिक माहौल को। मैं फिर से जो राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त रूप से प्रयास होकर जो बयान जारी किए गए, उसी रूप में हमारी पूरी आज की भावना की, कार्यशैली की, आगे की कार्य व्यवस्था की और आने वाली दिनों में हमारी कार्य प्रणाली की, वो सब हमने आज चर्चाएं की है सारे राजनीतिक दलों में मध्य प्रदेश के संदर्भ में। और मैं मानता हूं कि एकजुटता से हम इंडिया गठबंधन के सारे प्रत्याशियों को जिताएंगे। जो कल घटित हुई घटना खजुराहो में, ये एक मैसेज है कि इस देश में मर्यादा क्या होती है, राजनीतिक मर्यादा क्या होती है। अब इसकी बात करना भी उचित नहीं बचा सकता। एक यादव मुख्यमंत्री ने, यादव महिला समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का अपने कलेक्टर को कहके षड्यंत्र तरीके से निरस्त करा दिया। ये एहसास क्या कहता है? ये एहसास तानाशाही की ओर देश ले जाना है, इसका एक मैसेज देता है। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में निर्वाचन अधिकारी का दायित्व होता है कि फॉर्म में कोई कमी है तो नेचुरल स्वाभाविक है सुधार करवाए, बिठाकर सुधार करवाए। एक फोटोकॉपी है जिसमें हर जगह साइन है, पर कलेक्टर का ये बोलना कि एक फॉर्म पे सिग्नेचर नहीं है, ये कहना अपने आप में इस बात का घोतक है कि जो फोटोकॉपी में साइन है और आप में नहीं है, वो फॉर्म हमें दे दो, दिखा दो, मीडिया को बता दो। तो कार्य फ्रीज हो चुका है। अब कोर्ट में आप जाओगे तो ही बताया जाएगा, अब नहीं दिया जाएगा। ये बताता है कि हम कुछ नहीं मानेंगे। जो छोटे छोटे चुनाव में, सरपंच के चुनाव में हठधर्मिता होती है, वो हठधर्मिता हम सांसद के चुनाव में, देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव में, मतलब जो सोच विचार इनके राजनीतिक मानदंड, राजनीतिक सामाजिक संगठन का है, तब वो उसको
इसकी निंदा करते हैं और प्रदेश की जनता को आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपके वोट की ताकत को बचाना है, राजनीतिक मर्यादा को बचाना है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को आपको हराना ही पड़ेगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बीजेपी ने 2023 के चुनाव में कुछ बातें कही थी। ये एक तरह से हमारा आरोप पत्र है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। आप बताएं मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, उनका प्रदेश अध्यक्ष रोज भाषण करते हैं और चुनाव को जीतने के दावे किए जाते हैं। ये चुनाव को जीतने के दावे करने से पहले लाडली बहनों को आपने 3,000 का वचन दिया था, पूरा क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है कि उन्हीं बहनों को उन्होंने कहा था एक पक्का मकान, 1.3 करोड़ लाडली बहनाएं थी, 1.3 करोड़ लाडली बहनों को पक्का मकान देंगे। उसपे इस 4 महीने में एक रामायण और गीता जैसे वचन पत्र पर ये सरकार क्यों गया? ग्रामीण महिलाओं के लिए लखपति बनाएंगे, 15 लाख महिलाओं को लखपति योजना के अंतर्गत कौशल विकास में जोड़ने की बात कही। एक शब्द भी इस पे क्यों नहीं बोला गया? क्या कारण है कि लाडली लक्ष्मी के कुल 2 लाख, लाडली लक्ष्मी को कुल 2 लाख देंगे, सभी बीपीएल परिवार की बालिकाओं को जन्म से 21 वर्ष तक यह लाभ मिलेगा और लखपति बहना बनेगी। उस योजना का क्या होगा? 450 का सिलेंडर देंगे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाली बहनों को, वो योजना चालू क्यों नहीं? जैसा मैंने कहा, केजी से पीजी तक बीजेपी के घोषणा पत्र की बातें हैं, ये कोई मेरे मन की नहीं है। केजी से पीजी तक अब महिलाओं को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, उस पर सरकार एक कदम भी आगे क्यों नहीं बढ़ी? जैसे किसानों को भाजपा ने कहा था कि हम 2700 रुपए गेहूं का दाम देंगे, 3100 धान का दाम देंगे और 12,000 रुपए वित्तीय सहायता मध्य प्रदेश की अब सरकार है। देश की सरकार तो लोग देगी वो देगी, मध्य प्रदेश की सरकार देगी।